शुभ प्रभात बच्चों। मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ और उस प्रश्न के लिए आपको सोचने के लिए 30 सेकंड का समय दूंगा और कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से प्रश्न करूंगा। तो प्रश्न ये है कि पहले के समय में राजा महाराजा अंग्रेजों के साथ किस प्रकार के शस्त्रों द्वारा युद्ध करते थे पहले के समय में। तो आप सोच लीजिए, तब तक मैं यहाँ से पर्ची निकाल लेता हूँ। सोच लिया? तो पहला नाम है लक्ष्मी शर्मा विजय। बताओ बेटा। सर तलवारों से, कृपाण से, कटारी से। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अगला नाम है शिवानी तोमर। बताओ। नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, सिट डाउन। अगला प्रश्न करें। कोई एक ऐसी वीरांगना रानी का नाम बताइए जिन्होंने वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया हो। किस किस को आ रहा है? बहुत से बच्चों को आ रहा है। चलो मैं इसी में से एक को कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से पूछता हूँ। मैं एक नाम निकाल रहा हूँ। मुस्कान कुशवाहा। मुस्कान, हाँ बताओ बेटा। वेरी गुड, रानी लक्ष्मीबाई। तो आज मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ही पढ़ाऊँगा। अपना पाठ 11 रानी झांसी की रानी, उसके बारे में पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले पाठ सारांश को मैं किससे पढ़वाऊँ? चलो सुबी से पढ़वा लेता हूँ। सुबी बेटा आ जाओ। पाठ सारांश जो मैं लेके आया था कहाँ रखा है? अच्छा तुम्हारे पास ही, आ जाओ। अभी सुबी पाठ सारांश, पूरे पाठ का सारांश पढ़ेगी। सब बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ओके? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ झांसी की रानी के माध्यम से रानी लक्ष्मीबाई साहस, पराक्रम, वीरता और जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनका जन्म नाम मणिकर्णिका काम्बे था और उनका उपनाम मनु था। उनके पिता का नाम मोरोपंत काम्बे एवं माता का नाम भागीरथी सप्रे था। रानी का बचपन अपने नाना के यहाँ कानपुर में बीता। रानी ने बचपन में युद्ध कला के विभिन्न कौशलों की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर नेवालकर के साथ हुआ था। जब राजा का देहांत हुआ तब रानी निसंतान थी। बारिश न होने के कारण डलहौजी नामक अंग्रेज ने हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा करना चाहा, परंतु रानी को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं था। रानी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं का सहयोग लेकर सन 1857 में महासंग्राम शुरू कर दिया। रानी भारत की प्रथम स्वतंत्र सेनानी बन गई। मात्र 23 वर्ष की उम्र में युद्ध करती हुई रानी 17 जून 1858 में ग्वालियर के निकट कोटा की सराय में वीर गति को प्राप्त हो गई। वेरी गुड। तो ये रख दो, तो ये रख दो। अभी जो बच्चे स्तर 1 में हैं वो इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। जो बच्चे स्तर 1 में हैं उन सभी बच्चों को इसको पढ़ना है। और इसमें शब्द चार्ट भी है, नीचे दिया गया शब्द चार्ट। इस शब्द चार्ट में से मैं पूछूंगा शब्दों के अर्थ। अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। और यहाँ पर लक्ष्मीबाई का एक चित्र भी लगा हुआ है। अच्छा है? हाँ, तो अपनी अपनी किताब निकाल लो और लक्ष्मीबाई के पाठ को पढ़ते हैं। थैंक यू। अच्छा बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले मुझे 2 प्रश्न और करने हैं। उसमें पहला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई के माता पिता का क्या नाम था? चलो किसको आ रहा है? लक्ष्मी को। बताओ लक्ष्मी। सर उनके पिता का नाम मोरोपंत काम्बे था और उनकी माता का नाम भागीरथी था। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगला प्रश्न है, ये टीपीएस के माध्यम से आप आपस में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? रानी लक्ष्मीबाई के अलावा अन्य वीरांगनाओं के नाम सोचकर बताइए। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा, इसी प्रकार अन्य वीरांगनाएं भी होंगी जिन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ऐसे कुछ रानियों के नाम बताने हैं आपको, वीरांगनाओं के नाम। आप आपस में चर्चा कर लो। तो मैं पूछता हूँ, चर्चा हो गई? तो मैं किस किस को आ रहा है?
सभी को आ रहा लगा हुआ। तो मैं किसी बच्चे से पूछ लेता हूँ। चलो साक्षी बताएगी। सर रानी अवंतीबाई, रानी अहिल्याबाई और रानी दुर्गा। वेरी गुड। सुबह बताओगी नाम एक आध? इनके अलावा नहीं, इनके अलावा और कोई नाम बताएगा? हाँ बताओ। लक्ष्मी बताएगी। सर मोतीबाई, झलमरी बाई, झलमरी नहीं, झलकारी बाई। झलकारी बाई और रानी अवंतीबाई, रानी दुर्गावती। वेरी गुड। तो ये अन्य वीरांगनाएं भी थीं जिन्होंने अंग्रेज शासन के खिलाफ युद्ध लड़ा और अपने देश को आज़ाद कराने की भरपूर कोशिश की। ठीक नहीं, मीराबाई वीरांगना नहीं थी, मीराबाई भक्त थी, श्री कृष्ण भगवान की भक्त थी। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान के लिए पद्यों की रचना की है। ओके, थैंक यू।